सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है, कैसे इसका यूज़ होता है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल गेट टाइप क्वेश्चन तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, वो आपको याद होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो नेकेड आई से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोपिक जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? मतलब माइक्रो यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे कि हमारे सेलुलर फंक्शन जो होते हैं, जो सेल्स के अंदर जो हमारे फंक्शंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सारे फंक्शन जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके अंदर जो वर्क होता है, जो फंक्शंस होते हैं, इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है? ठीक है, इसमें कहा गया है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडाइनमिक्स है, ये पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? According to conservation of energy, the total amount of energy in any thermodynamic system remains constant. The total amount, इसका simplified भाषा भी बताता हूँ। The total amount of energy in any thermodynamic system remains constant. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे एक बॉडी में, मैं आपको अच्छे से अभी समझा देता हूँ। इसका मतलब, एक और मतलब मैं इसका लिख देता हूँ। एनर्जी कैन नीदर बी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी जो है ना ही वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही वो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वही वाली बात है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can be just transformed from one form to another. इस लाइन का मतलब क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये है, एनर्जी जो होती है, जो कोई भी बॉडी वर्क करता है, उसकी बॉडी से जो हीट निकलता है, हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी जो वो उस बॉडी से निकली, इस बॉडी ने कुछ वर्क किया, इस बॉडी से इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, जो कि मान लो 5 किलो जूल है, 10 किलो जूल है, कितनी भी है, इस किलो जूल एनर्जी का या तो तुम इसे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो तुम इसे किसी भी पिस्टन रन करने के लिए या कुछ भी रन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या तो इसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। बट ना ही तुम इस एनर्जी को अपने आप में विद ह्यूमन लिमिटेशन ना ही तुम इसे 4 किलो जूल कर सकते हो, ना ही 7 किलो जूल कर सकते हो। इसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और विदाउट वर्क कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस एक ऑब्जेक्ट ना कोई वर्क करे, बिना वर्क किए कभी ना ही एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, ना कभी होगा एक मशीन। और ठीक है, इतना भी एक बात है, एक और बात है, अगर हम 100% वर्क कर रहे हैं तो हमें पूरा 100% एनर्जी नहीं मिलता, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। 100% वर्क 100% एनर्जी नहीं देता, या फिर 100% हीट जो है वो भी 100% एनर्जी 100% वर्क नहीं दे सकता। ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि कुछ ना कुछ जो वर्क है हमारा, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो कुछ ना कुछ हीट फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम मान लो कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो हीट बॉडी से जनरेट होगी, तो वो हम अगर पूरा का पूरा हीट से, यार मान लो अगर हम, क्या बताऊँ, हाँ, अगर हम गाड़ी का पेडल जो है, जो एक्सेलरेटर पे हम प्रेस कर रहे हैं, अगर उसकी निडल जो है वो पूरी 100 पे है, तो गाड़ी की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो 100 से हल्की सी कम होगी, क्योंकि जो इंजन का वर्किंग है, नई गाड़ी होगी तो 100 तक पहुंच जाएगी, पर जैसे थोड़ी बहुत गाड़ी पुरानी हो जाती है, 1-2 साल, उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, तो उसका एनर्जी पूरा 100, जो स्पीड होगी RPM ऑफ द व्हील, वो पूरा 100 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो वो होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, हीट डिसिपेशन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसका हमने ये पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एक क्लोज्ड सिस्टम में, अगर एक क्लोज्ड सिस्टम में साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू करता है, तो एवरेज वर्क, अगर एक क्लोज्ड सिस्टम है,
क्लोज्ड सिस्टम में जब कभी एक साइक्लिक वर्क होता है देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हाइपोथेटिकली। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। मान लो एक क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम इन द सेंस एक क्लोज्ड सिस्टम है, सिस्टम यानी कि जहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं जिससे हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त वर्क हो रहा है, इधर हीट जनरेट हो रही है। तो अगर हम इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर जितना वर्क होगा, जितना हीट जनरेट होगा इसके अंदर से, वो सारा हीट अगर हम ट्रांसफ़र करें तो एक मतलब हीट इसके बराबर का वर्क जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि ये जितना वर्क कर रहा है उतना ही ये हीट देगा और हम उस हीट को कंजर्व कर सकते हैं। अगर ये मतलब मान लो कितना 100% 90% वर्क कर रहा है तो 90% हीट ये जनरेट कर देगा। इस लाइन का मतलब ये है। शर्त क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए एक क्लोज सिस्टम के अंदर। ये जो सिस्टम है ये क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। ओपन सिस्टम होगा तो हीट एंड मास ट्रांसफर हो जाएगा ना, क्लोज सिस्टम होगा या आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो नहीं होगा। और साइक्लिक प्रोसेस का मैंने आपको मतलब बताया था। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। जैसे ये हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस, देखो इनिशियल पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी, फाइनल पॉइंट भी है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। तो इस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहना चाहता हूँ, इस लॉ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें वर्क हो रहा है तो जितना वर्क होगा उतना ही हीट जनरेट होगा। बट शर्त क्या है, सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए और ऊपर से एक साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट वन, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तुम कोई एनर्जी लेके उसे कुछ बचा नहीं सकते, या तुम उससे कुछ क्रिएट कर सकते हो या तो उसे तुम किसी और चीज़ में लगा सकते हो। एनर्जी को बस तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तुम अगर उससे गुस्सा आ रहा है तो तुम उस गुस्से को कुछ कर नहीं सकते। तुम उसका मतलब किसी चीज़ को या तो तोड़ोगे या तो फिर उस गुस्से को शांत कर दोगे। ठीक है, या तो तुम बिल्कुल ही शांत हो जाओगे या तो तुम किसी को मार ही दोगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जैसे साइक्लिक एनर्जी होती है, जैसे साइकिल चला रहा है कोई बंदा गांव वाला, तो उससे जो घूमता है पहिया घूमता है, उससे जो बल्ब हमारा प्रोड्यूस होता है वो भी देखो एक मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या हम इस स्टेटमेंट से ये लिख सकते हैं, हीट को हम किस से जनरेट, हीट को हम डिनोट करते हैं, अब तुम असली थर्मोडायनेमिक्स पे कंसेप्ट पे आ रहे हो, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, और चेंज इन हीट हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से। डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन हीट ट्रांसफर। मान लो एक क्लोज सिस्टम है, शुरुआत में मैंने हीट दिया Q1, फिर टाइम के साथ ये टी है, ये टी इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब टाइम 0 था। अरे यार सिंपल सी बात है, कुकर है, कुकर में खाना बन रहा है। ठीक है, मैंने छोले उबाल रखे हैं। ठीक है, तो छोले जब उबाल रखे हैं मैंने, शुरुआत में Q1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। फिर T2 जब छोले थोड़े नरम हो गए तो Q2 मैंने क्या कर दिया 20 डिग्री, नहीं यार ये तो बहुत कम हो गया, जमाने थोड़ी है, मैंने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब गैस का फ्लेम कम ज़्यादा समझ रहे हो ना तुम, तो उतना कर दिया। T2 जब कितना हुआ 10 मिनट लगते हैं शायद से उबलने में, 10 मिनट कितने लगते हैं, जितने भी लगते होंगे, तो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो Q2 कितना हो गया, डेल्टा क्यू क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू हो जाता है हमारा Q2 माइनस Q1। ठीक है, उसी तरह हमारा U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी वर्क। मैं आपको एनर्जी बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा था ना 3 टर्म होती है थर्मोडायनेमिक्स में, याद रखना। वैसे तो होती तो बहुत ज़्यादा है, अभी उनके बारे में भी बताता हूँ मैं तुम्हें। एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी, जो बॉडी की अपनी अंदर की एनर्जी होती है उसे डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये करते हैं डेल्टा यू। ठीक है, ये होता है तुम्हारा U2 माइनस U1। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, एक और बात ध्यान से देख लो। हीट को डिनोट करते हैं हीट जनरेशन विद इन द बॉडी Q से। ठीक है, चेंज इन हीट जनरेशन, ये तो चेंज इन हीट डेल्टा Q, जिसे हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1। ऊपर से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी U से डिनोट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U से डिनोट करते हैं। अब वर्क डन बाय द सिस्टम किससे डिनोट करेंगे, वर्क डन हमारा होता है W।
ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम W, चेंज इन वर्क डन अभी नहीं, चेंज इन वर्क डन कुछ चीज़ ही नहीं होता, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यार, अगर ये एक सिस्टम है, ध्यान से सुन लेना, ये कोर कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, ये मुझे पहले बताना चाहिए था बट मुझे लगा कि अब बताना ज़्यादा सही होगा जब मैं तुम्हें लॉस पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, मेरे अंदर जब वर्क होगा, जब मैं वर्क करूंगा मेरे अंदर हीट जनरेट होगी, मेरे अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है। मैं अभी सुस्त बैठा हूँ, मैं बिल्कुल आलसी बैठा हूँ, गाड़ी है यार, गाड़ी बिल्कुल आलसी है, हमने इंजन किया, इग्निशन ऑन किया हमने, ठीक है, फिर गाड़ी का इंजन चलने लग गया। खड़ी गाड़ी में तुम्हें पता ही होगा पिस्टन जो होते हैं 1000 बार ऊपर नीचे करता रहता होता, उसका मूवमेंट होता है, तभी गाड़ी का ये जो स्पार्कल होता है चलता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, डेल्टा डब्ल्यू से डब्ल्यू से इसके अंदर सबसे पहले क्यू डाला हमने, हीट, ठीक है, इसके अंदर क्यू गया, तो क्यू जब इसके अंदर गया तो इसके अंदर वर्क डन होता है, ठीक है, हीट इसके अंदर आने लग गई, Q1 कैसे करके हीट इसके अंदर आने लग गई, तो हीट इसके अंदर आएगी, इसके अंदर एनर्जी जनरेट होगी, इंटरनल एनर्जी जनरेट होगी जिससे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनपुट क्या दिया, इनपुट दिया हमने हीट, प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऐसा एक टेबल बनाता हूं मैं। तो इनपुट क्या है, हमने हीट दिया, प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस क्या होगा, हमने हीट दिया, इसे हीट देने के बाद इसमें एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई तो ये वर्क डन करेगा, ठीक है, वर्क डन होगा तो इसका प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस मतलब इसका वर्क करेगा, ये काम करेगा कुछ, ठीक है। अभी सर्दियां हैं, अभी सर्दियों में अगर कुछ गर्मी चीज़ मिल जाए तो हम अपना वर्कआउट करते हैं ना, जैसे हम जिम जाते हैं तो वर्कआउट करते हैं ना, तो तब से हीट प्रोड्यूस होता है। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट दोबारा हमारा होगा हीट, हमने उसे एनर्जी दी और बीच में रह जाता है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो इसके अंदर कंजर्व रह जाती है। वैसे कहा जाता है एक क्लोज सिस्टम में जितना तुम डेल्टा क्यू दोगे, जितना हीट दोगे उतना ही तुम्हें वर्क डन मिलेगा, ठीक है। पर होता क्या है असल में, क्यू डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है, जिससे ये हमारा होता है हीट, ये हमारा होता है इंटरनल एनर्जी, ये हमारा होता है वर्क डन। इनपुट हमने दिया ये, हमें आउटपुट क्या मिला, वर्क डन जो हमें आउटपुट मिला, ठीक है, काम करके दे रहा है बंदा, ठीक है, तुम एक बंदे को पैसे दे रहे हो, बंदा तुम्हें आउटपुट में क्या दे रहा है, वर्क करके दे रहा है, और उसकी जो एनर्जी लगी वो अलग, ठीक है, एनर्जी इन द सेंस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम इसे ऐसे समझ लेते हैं। अब ये जो तुम्हारा है, इट इज अज्यूम दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जो हम चेंज देखते हैं वो हम नेग्लिजिबल देते हैं, जो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जनरली जब हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एम सी वी डेल्टा टी। अब ये एम सी वी क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी माने, सी वी क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या स्पेसिफिक है, हाँ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कुकर है यार, कुकर को मैंने बंद कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, अब उसके अंदर मैं कांस्टेंट हीट डाले जा रहा हूँ, और एम क्या है, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ भी मान सकते हो। ये पूरा फॉर्मूला पता है हमारा, एक मतलब रूट फॉर्मूला जिससे सब कुछ डिराइव होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही होता है हमारा। एन आर तो कांस्टेंट होता है, टी को हम अलग मानते हैं। जब हमारा प्रोसेस क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो उसे हम शायद से कहते हैं आइसोबारिक कहते हैं शायद से, हाँ ठीक है। और आइस जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसे आइसोकोरिक, नहीं, आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हाँ जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं आइसोबारिक, बेरिक या बारिक। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल। अब तीनों प्रोसेस तब के साइंटिस्ट थे यार, ये देखो हमें बहुत सारी प्रोसेसेस अब तुम्हारे मन में आ रहे होंगे यार इतना सारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बट तब के जो साइंटिस्ट थे उन्हें जब ये पकड़ में आया का थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है, हम इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी एक्सप्रेस किया, मतलब एक लिमिटेड वॉल्यूम लिया, उसमें हीट बढ़ाया, हीट कम किया, बहुत सारा गैस लिया, इसके फिर इसको कंप्रेस किया, रिलैक्स किया, गैस को एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, बहुत सारा कुछ करके देखा, तब उन्हें आगे की थ्योरीज मिली, ठीक है। प्रेशर का भी ऐसे किया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, ठीक है, एक ही मतलब 1 बार प्रेशर तो 1 बार प्रेशर में ही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, तब और भी कुछ आया, तो ऐसे ऐसे सब करके देखते हैं, ठीक है। और Q को हम कह सकते हैं एम सी पी डी टी,
एम सी पी डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एम वाई मास ऑफ द गैस, सी पी क्या होता है, सी पी होता है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट देना, मतलब हीट सप्लाई करना एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक इनक्लोज सिलेंडर या इनक्लोज चैम्बर में जो तुम्हारा प्रेशर थोड़ा कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम चलते हैं, अब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि एक थर्मोडाइनमिक साइकिल में जो साइक्लिक इंटीग्रल, ये देखो इसका मतलब होता है साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब इनिशियल प्रोसेस और फाइनल प्रोसेस सेम है ना, साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो उसमें वर्क डन जो होता है हमारा हीट के बराबर होता है, ठीक है। और डी डब्ल्यू को हम लिखते हैं पी डी वी, ये याद रखना, डी डब्ल्यू होता है हमारा पी डी वी। पी डी वी मतलब प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, वी टू माइनस वी वन, प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, पी डी वी, पी डेल्टा वी। तो इसको हम डेल्टा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमें, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, अच्छा डी यू प्लस डब्ल्यू, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू, अगर हम इस तीनों को डिफ्रेंशिएट, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू अगर हमने लिखा नॉर्मल एक प्रोसेस के लिए, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है उसके लिए हमने ये लिखा, ठीक है, कि यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसे तीनों को डिफ्रेंशिएट करो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये आ गया एक और फॉर्मूला, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारा प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, वेरिएबल होता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तब हम ये फॉर्मूला लगते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और बार बता देता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे हो जाता है। देखो इसका होता है एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एप्लीकेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। एक साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस यानी कि मान लो ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके, तो एक बार समराइज कर देते हैं यार। देखो यहाँ से मैं मान लो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से मैं वर्क दे रहा हूँ, ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा y, ये है x, ये है वर्क। जैसे अगर मैं वर्क दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ से हीट मिल रहा है, उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से अगर हीट दूंगा तो यहाँ से वर्क मिलेगा। वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम 2 to 1। ये देखो ये ऐसे करके वापस आ रहा है ना, ये तो यूँ जा रहा है, पर ये तो ऐसे करके 2 से 1 की ओर आ रहा है, इसलिए क्यू फ्रॉम 2 to 1। ये यहाँ से जा रहा है 1 to 2, तो ये होगा 1 to 2, ठीक है। तो इतना तो हम समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बारे में एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो वो अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सब, ठीक है। मैं आपको पूरा एक बार समराइज़ करा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मैक्रोस्कोपिक जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, मेनली ये होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को तुम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल सकते हो, या तो तुम किसी एनर्जी, या तो तुम कोई सोर्स लगाओ, कोई एनर्जी कन्वर्टर लगा दो, या कुछ भी लगा दो उसके थ्रू बदल दो, या तो फिर डायरेक्टली कैसे ना कैसे जो से होता है बदल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, नेचुरली कर रही है ना, तुम कोई सोर्स तो नहीं यूज़ कर रहे, तो नेचुरली भी कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जैसे अगर तुम डायनेमो लगा दो, बीच में कोई कन्वर्टर लगा दो, वैसे भी हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करना। शर्त क्या होनी चाहिए, जो हमारा थर्मोडाइनमिक साइकिल होना चाहिए वो क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए और एक साइक्लिक वर्क होना चाहिए। क्लोज्ड सिस्टम मतलब बिल्कुल बंद, ना मास ट्रांसफ़र ना हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, बिल्कुल बंद, यानी कि बिल्कुल एक बंद बक्से जैसा, ठीक है। और वर्क उसके अंदर होना चाहिए। इतना तो तुम्हें सबसे, साइक्लिक प्रोसेस, इनिशियल और फाइनल प्रोसेस जीरो। अब आ जाते हैं असली कंसेप्ट पे। असली कंसेप्ट हमारा क्या होता है, असली कंसेप्ट माने हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है।
चेंज इन डेल्टा क्यू एनर्जी यू, चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू। अब आगे ये तो मैंने तुम्हें पूरा बता ही दिया था कैसे कैसे क्या क्या होगा। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। किसी भी बॉडी में अगर तुम हीट दोगे तो उसमें आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगा, वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे डी क्यू, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि अगर मैं हीट इनपुट में दे रहा हूँ मुझे वर्क तो मिलेगा पर साथ में कुछ इंटरनल एनर्जी भी मिलेगी। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो इसका एक पॉइंट का। अगर मैंने 20 किलो जूल एनर्जी दी तो मुझे अगर 15 ये मिलेगा तो मुझे 5 ये मिलेगा। इसका मतलब ये मत समझ लो कि 20 यही मिलेगा और ये मिलेगा, ये 5 और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर 20 दिया है तो 20 ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। और U क्या होता है हमारा, मेनली mCV डेल्टा T, M मास ऑफ द गैस, CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ समझ भी आया होगा इस साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। वर्क इनपुट, हीट आउटपुट, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, चेंज इन वॉल्यूम। तो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।